मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा बालिका विद्यालय पदमा, क्लास 10 बायोलॉजी। इसके पहले हम पाचन प्रक्रिया पढ़ चुके थे, जय प्रक्रम का पाचन प्रक्रिया स्टेप 2। आज हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, जय प्रक्रम का उत्सर्जन प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती है जिनके वजह से हमारे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक बनेंगे और हमारा जीना संभव नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन हानिकारक पदार्थों को, विषैले अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं और इसी विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग शरीर से जो हानिकारक पदार्थ निकालते हैं उनमें से क्या क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं जो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे और हमारा जीना संभव नहीं होगा। इसीलिए इन पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब समझते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जो अंग आते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग में क्या क्या आते हैं? किडनी आता है, 2 किडनी होते हैं, त्वचा, चमड़ा, फेफड़ा और लीवर। ये सब हमारे उत्सर्जी अंग हैं, क्योंकि इनसे हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। हर किडनी से एक नली निकलती है। देखिए, ये नली इधर से है और एक नली इधर से है। इसे मूत्र नली कहते हैं। ये मूत्र नली आगे एक थैलीनुमा रचना से बनी होती है, जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र नली के द्वारा किडनी से रक्त छन करके जब यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, तो इसी नली से होकर के इसी में मूत्राशय में जमा रहता है और इसे फिर हम मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकालते हैं। चलिए, किडनी के बारे में थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। ये किडनी जो है, इनके 2 पार्ट होते हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स और भीतर का पार्ट होता है मेडुला। 2 पार्ट होते हैं। सबका डिटेल है। डिटेल के लिए जब लंबा वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल करेंगे। प्रत्येक किडनी 1 करोड़ 30 लाख नलियों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम उनको नेफ्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा किडनी जो होता है छोटी छोटी नलियों से मिलकर के बना होता है, यानी कि जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन हमारा किडनी की सबसे छोटी यूनिट है, जिसे मिलकर के किडनी बना होता है। नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। किडनी का काम क्या है? किडनी क्या करता है? किडनी रक्त के प्लाज्मा को छान करके शुद्ध करने का काम करता है। यानी हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें से अशुद्ध पदार्थ होता है, उसको छानने का काम करता है। किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थ फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में, यानी कि पेशाब के फॉर्म में, ये शरीर से बाहर निकालता है। यूरिन की रचना क्या होती है? देखिए, मूत्र में होता क्या क्या है? 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% लवण होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। यूरिन का रंग होता है, यानी कि पेशाब का रंग जो है हल्का पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है, कण होता है। इसको याद रखने का तरीका है कि क्रोम ब्राउज़र आपने देखा होगा, जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं, वेबसाइट वगैरह में जाते हैं, तो उसका रंग देखिए थोड़ा सा पीला है कि नहीं। यहाँ पर ये क्रोम में देखिए, क्रोम में क्या है, यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा पीला है वहाँ पे। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि यूरिन का रंग हल्का पीला होता है, उसमें यूरोक्रोम के वजह से। अब अगला उत्सर्जी अंग है त्वचा।
त्वचा का मतलब होता है चमड़ा। त्वचा के नीचे श्वेत ग्रंथियाँ होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, वो पसीने के रूप में हमारे शरीर के अंदर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, कंट्रोल करके रखती है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए आगे का उत्सर्जी अंग है फेफड़ा, लंग्स। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, एक इधर का एक इधर का। फेफड़ा क्या करता है, हमारे शरीर में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़े के माध्यम से रक्त में जाता है। रक्त में बहुत सारी क्रियाएं होती है और उसके फलस्वरूप CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। इस CO2 को हम अपने जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो छोड़ने के दरमियान हम अपने शरीर से बाहर करते हैं। इस तरह से हमने मानव में उत्सर्जन अंग संक्षिप्त में पढ़ा। किडनी में मूत्र कैसे बनता है, मूत्र निर्माण कैसे होता है, उसका डिटेल हम जब लंबा वीडियो बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना।